हेलो बच्चों, मैं परवीन गोयल बेटे फ्रॉम एस क्लासेस आपके लिए एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है बच्चों के सामने कि सर ट्वेल्थ पे फोकस करें ना करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरीके से होगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अब क्लैरिटी आ चुकी है तो हम आपके सामने हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपके 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। कोई प्रॉब्लम आती है इसके बाद तो डिस्क्रिप्शन में बेटे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप फ्री हैं हमें कॉल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखो बेटे, ये CUET का एग्ज़ाम है। CUET का मतलब हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम बात कर रहे हैं एडमिशन टू द DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हम बात कर रहे हैं फॉर 2022। हर यूनिवर्सिटी अपना कुछ क्राइटेरिया इशू करेगी फॉर एडमिशन इनटू द कोर्सेज। हर यूनिवर्सिटी के पास बच्चे दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, एकेडमिक कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास भी एकेडमिक कोर्सेज लाइक बीकॉम ऑनर्स हो गया, इको ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BMS हो गया, BBE हो गया, BFI हो गया, इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। अभी तक लास्ट ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी करती क्या थी, एकेडमिक कोर्सेज के लिए ट्वेल्थ के मार्क्स लेती थी जो आपके क्लास ट्वेल्थ में है बेस्ट ऑफ 4, और बोलती थी एक लैंग्वेज इंक्लूड कीजिए, एनी 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए वो ले लीजिए। बेस्ट ऑफ 4 के बेसिस पे वो लिस्ट इशू कर देती थी और आप कॉलेज में जाकर एडमिशन्स लेते थे। आई एम क्लियर विद दैट। प्रोफेशनल कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर तक क्या करती थी, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन दे देती थी। तो इस ईयर भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है बच्चे, कोई चेंज नहीं है। क्लियर। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बट करा क्या, इन्होंने बोला कि CUET का आप एग्ज़ाम दीजिए। इस एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेसिस पर ही हम आपके प्रोफेशनल एंड एकेडमिक कोर्स में एडमिशन देंगे। पहले लास्ट ईयर तक होता क्या था, जो दिल्ली का बच्चा था या CBSE बोर्ड का बच्चा था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं ले पाता था तो बोलता था दूसरी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आसान आता है और उस यूनिवर्सिटी के बच्चे DU में आ जाते हैं, एडमिशन मिल जाता है उनको। अब ये एक्सक्यूज़ उस बच्चे की नहीं चलेगी, क्योंकि पूरे ईयर में ट्वेल्थ में जिसने अच्छा पढ़ा उसके इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और एडमिशन उसी बच्चे को मिलेगा। अब सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एट पार हो गए। बोर्ड का जो डिफरेंस बोलते थे पहले बच्चे वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो इसी एग्ज़ाम के मार्क्स लेकर लिया जाएगा। तो सेम एग्ज़ाम हर बच्चे को देना है, तो हर बच्चा एट पार आ गया और उस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे एडमिशन मिलने वाला है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि उस बोर्ड का किसी और बोर्ड का, CBSE बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड का अगर पेपर आसान है, मुश्किल है, वो इमटेरियल है। यहाँ अब मटेरियल क्या है, क्लास ट्वेल्थ में पूरे साल आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है ये देखा जाएगा। आई एम क्लियर विद दैट। अब देखो बेटे, हमारे पास 3 तरीके के पेपर्स हैं। पेपर नंबर 1 लैंग्वेज पेपर जिसको बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखा है, ऑब्लिक करके हिंदी भी लिख सकते हो, ऑब्लिक करके पंजाबी भी लिख सकते हो, एटसेट्रा। सेकंड पेपर जो है वो डोमेन स्पेसिफिक पेपर है। डोमेन स्पेसिफिक पेपर का क्या मतलब होता है 2 मिनट बाद में बताऊंगा, ठीक है। थर्ड पेपर जो है वो एप्टीट्यूड पेपर है, जिसमें बेसिकली जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, ये एप्टीट्यूड का पेपर है। सर क्या हमें तीनों पेपर देने हैं, ये आपकी मर्जी है बेटे। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तीनों पेपर अटेम्प्ट करने हैं, एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ एकेडमिक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले 2,
इंग्लिश हर के लिए मैंडेटरी है, हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है इंग्लिश। डोमेन स्पेसिफिक एकेडमिक के लिए मैंडेटरी है। क्लियर? अब देखो बेटे, हम बात करते हैं क्लास 12th की। कोई भी बच्चा है क्लास 12th में मैक्सिमम आपके 6 पेपर्स का एग्ज़ाम देता है, मैक्सिमम। मैंने कुछ एग्ज़ाम के नाम लिख दिए हैं। इंग्लिश ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास होगा, मैथ्स ऑब्लिक आईटी होगा, इकोनॉमिक्स बीएसटी अकाउंटेंसी। मैं कॉमर्स के नाम लिख रहा हूँ। इसके साथ साथ चलो मैंने यहाँ लिख दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले भी यहाँ पर अपना अपना कोई भी एक एक सब्जेक्ट लिख लें। टोटल आपको 5 मिनिमम सब्जेक्ट्स तो चूज़ करने ही हैं। क्लास 12th में करे भी होंगे आपने। 6 एक एडिशनल भी आपने ले लिया होगा, कुछ बच्चों ने लिया होगा, कुछ ने नहीं लिया होगा। तो टोटल मिलाकर आपके पास 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में। इसमें एक पेपर को छोड़ दीजिए, इंग्लिश को। अदर देन इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में, वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, उनको हम डोमेन सब्जेक्ट बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी पर एक कंडीशन है कि यूनिवर्सिटी अपने क्राइटेरिया दे कि किस कोर्स में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया अनाउंस किया है उसकी मैं बात कर देता हूँ। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है। बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे। कौन से? सीबीएसई वाले नहीं, सीयूईटी वाले। ये जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में जो इंग्लिश के मार्क्स आएंगे वो देखे जाएंगे। प्लस बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो मैथ्स मैंडेटरी है, मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे। सर अगर क्लास 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं है तो आपने यहाँ मैथ्स का पेपर नहीं चूज़ किया होगा और आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। प्लस एनी 2 अदर सब्जेक्ट्स, तो 2 + 1 + 1 ये हो गए 4, बेस्ट ऑफ 4। जैसे लास्ट ईयर तक एडमिशन होता था बेस्ट ऑफ 4, वो ही इस ईयर भी है। करंट ईयर में भी कोई चेंज नहीं है, बेस्ट ऑफ 4 ही है। अगर आपने इको ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया इशू किया है, कहता है जी इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे, मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे। इसका मतलब मैंडेटरी है आपको मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। कहाँ पर? सीयूईटी में। इसका मतलब 12th में मैथ्स था तो आपने अटैम्प्ट करा। अगर सर मेरे पास 12th में मार्क्स नहीं था तो आप मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट मार्क्स तो अच्छे नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर लिया जाएगा और एनी 2 + 1 3 + 1 4, बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स देखे जाएंगे एडमिशन के लिए। अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का पेपर प्लस एनी 3 + 1 4, बेस्ट ऑफ 4 हो गया। सर अगर हमने एग्ज़ाम में, जब हम सीयूईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में कितने पेपर्स लेने हैं? मिनिमम 4 पेपर लेने हैं, इंक्लूडिंग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बीकॉम ऑनर्स है तो 4 में से 2 कौन से मैंडेटरी हैं बेटे? इंग्लिश और मैथ्स मैंडेटरी है। 2 और कौन से ले सकते हो बेटे? देखो यहाँ इंग्लिश मैथ्स लिया, 1 2 3 पेपर बचे, कोई भी 2 ले लो, आपकी मर्जी है। सर मैं अकाउंट्स अच्छा नहीं लगता, अकाउंट्स ना लो, मत ली, इको और बीएसटी ले लीजिए। सर बीएसटी अच्छा नहीं लगता, इको और अकाउंट्स ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। सर मैं पहले एग्ज़ाम देते हुए तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स का पेपर दे दूं और जो मेरे मार्क्स अच्छे आए वो इंक्लूड कर लूं, यस पॉसिबल है। सर मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट भी है, मैं एडिशनल भी इंक्लूड कर लूं और बेस्ट ऑफ इनमें से जो अच्छे मार्क्स आए वो ले लूं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने बीकॉम ऑनर्स के लिए इन सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है एक पर्टिकुलर लिस्ट में। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट उस लिस्ट में आ रहा है तो इंक्लूड कर सकते हो। ये सब्जेक्ट्स पक्के 110% आते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स की गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। आई एम क्लियर विद दैट। तो आपको एग्ज़ाम कितने देने चाहिए बेटा? इंग्लिश का पक्का देना चाहिए, प्लस जितने आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उतने एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए।
110% देने चाहिए। बेस्ट ऑफ 4 बाद में देखिएगा, जिसमें अच्छे मार्क्स आए उसको ले लीजिए। मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस को ओपन रखना है। अभी मार्क्स आने के बाद डिसाइड करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन क्लोज हुआ है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे फॉर्म फिलिंग में पूछा जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एडमिशन ऑप्ट करते हैं। तो मैं अपना फॉर्म फिल करता हूं तो मैं टिक करूंगा इको ऑनर्स में भी, बीकॉम ऑनर्स में भी, एंड बीकॉम में भी। ये 3 तो हैं। इसके बाद इफ़ अगर मेरे को कोई और स्पेसिफिक कोर्स में जाना है तो उनको भी टिक कर दूंगा। प्रॉब्लम टिकिंग में नहीं है। एडमिशन लेना है नहीं लेना वो बात की बात है। फॉर्म एक ही बार भरा जाएगा बच्चे, फॉर्म में फिर चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको पेपर जो देना है वो इंग्लिश का तो पक्का है, प्लस मेरी एडवाइस है जितने सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में थे, जितने सब्जेक्ट क्लास 12th में थे उतने सारे सब्जेक्ट्स का आप पेपर देंगे। बेस्ट ऑफ 4 बाद में चूज कर लीजिएगा, बट कंडीशन यही है, ध्यान रखिएगा। सर, जो इंटर स्ट्रीम होता था, जो स्ट्रीम चेंज करते थे, क्या वो अब बच्चे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते? जैसे कुछ बच्चे साइंस साइड से होते थे, वो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। साइंस में आपके पास इंग्लिश थी, यस इंग्लिश का पेपर दे सकते हो। साइंस में आपके पास मैथ्स था, यस मैथ्स का पेपर दे सकते हो। तो ये दो प्लस एनी 2 बोला है ना, तो कोई भी 2 फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दीजिए, यस फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दीजिए और बेस्ट ऑफ 4 में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। यूनिवर्सिटी आपको बताएगी स्ट्रीम चेंज पर क्या पेनल्टी है। जैसे लास्ट ईयर तक कुछ पेनल्टी होती थी ना बेटे, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 99% की कट ऑफ है, तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 99.25 की कट ऑफ है। ये बर्डन हो जाता था, 0.25 आपको ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे। तो नॉन स्ट्रीम भी स्ट्रीम चेंज कर सकती है। साइंस वाला बच्चा कॉमर्स में आ सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज़ में जा सकता है। क्लियर? तो ये भी पॉसिबल है। तो आपको एग्ज़ाम कौन सा देना चाहिए, कितने डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कहेंगे आप? अगर सिर्फ बेटे 3 लेकर चलते हो डोमेन में, इंग्लिश तो है, 3 यहाँ से लेते हो +1 4, इसका मतलब आप अपने इन्हीं में बेस्ट लेकर आना है। और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से आप डोमेन में 4 सब्जेक्ट ले लीजिए, 4 जो आपने पढ़े हैं +1 इंग्लिश, टोटल 5 सब्जेक्ट्स का पेपर दीजिए। 5 में जो बेस्ट ऑफ 4 है वो इंक्लूड कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने क्लास 12th में अच्छा पढ़ा है। ये जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे, कोई सब्जेक्टिव नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं। NCERT पर बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा, पूरी NCERT, CBSE की बुक नहीं, TS ग्रेवल वगैरह नहीं, NCERT पर फोकस रखना है। मैं अभी भी ये समझ पा रहा हूँ बेटे, ध्यान दीजिएगा। टर्म 1 का एक 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था, 2021 नवंबर की बात है, आई थिंक सो। टर्म 1 का 10th क्लास का साइंस का एग्ज़ाम था। साइंस का एग्ज़ाम हुआ, बच्चे ने बाहर आके बोला सर बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। मैं कुछ वीडियोस अपने टीचर्स की देख रहा था, तो एक टीचर ने ये उसको एनालाइज करा और बोला NCERT में जितने पॉइंट्स थे उन्हीं पर बेस ये क्वेश्चंस बना है। NCERT में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ लाइंस ऐसी थी जिन लाइन के बेसिस पर उन्होंने क्वेश्चंस बना दिए थे। तो जिसने वो नहीं पढ़ा, जिसने वो नहीं समझा, उसके लिए डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है? अगर आता है तो इजी, नहीं आता तो डिफ़िकल्ट, यही है। पेपर सिर्फ और सिर्फ NCERT पर ही बेस होगा। NCERT की हर लाइन का मतलब आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बेटे, हाउ टू प्रिपेयर, फोकस ऑन क्लास 12th एग्ज़ाम ओनली। क्लास 12th पूरे साल अच्छी मेहनत की गई है, तो यहाँ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सेम मटेरियल नोट्स विल बी यूज्ड। जो मटेरियल और नोट्स आपने क्लास 12th में यूज़ करे हैं वो ही यूज़ होगा इन एडिशन टू NCERT। अगर NCERT की बुक यूज़ नहीं करी तो यूज़ करने की हैबिट बना लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके जो गाइडर है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपका कोच है, वो आपको आदत डलवाएगा इन चीज़ों की।
इस एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ ज़रूरी है बच्चों। तो ऐसा मत कीजिएगा इंग्लिश का पेपर हुआ और इंग्लिश की नोटबुक आपने दे दी दोस्त को, प्रॉब्लम आ जाएगी। कहाँ? CUET में। CUET पेपर विल बी ऑफ MCQ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस फॉर MCQ फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने क्लास 12th में जो टर्म 1 पढ़ा था, टर्म 1 टर्म 2 पूरा सिलेबस आने वाला है बेटे। क्लास 12th का सिलेबस है, टर्म 2 का नहीं, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, वो तो चलो समझ आती है। टर्म 2 में आपने सब्जेक्टिव की ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, ऑब्जेक्टिव की कम। तो MCQ की प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत अच्छी, क्लास 12th की। 11th का कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। फॉर्म फिल करते हुए बहुत ध्यान से चलिएगा। फॉर्म वंस फिल्ड, उसके बाद मॉडिफिकेशन बहुत कम चांसेस है, नहीं होगी, ये समझ लीजिए। ठीक है? तो फॉर्म फिलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर यू, ध्यान रखिएगा। क्लियर? जिन बच्चों ने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करी हुई है वो एकेडमिक कोर्स के लिए भी पेपर देंगे और एकेडमिक्स के लिए भी देंगे और प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी देंगे। जिसने अभी तक एकेडमी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी नहीं करी, एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करी, वो मेन फोकस अपना किस पर रखेंगे? एकेडमिक कोर्सेज पर रखेंगे, क्योंकि पूरे साल भर उन्होंने 12th की तैयारी तो करी है, उसी के बेसिस पे पेपर देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।